अब मेरे में ये जब इन्फेक्शन करता है तो उससे पहले मरीज की जो चंद अलामात होती हैं उनको अपने ज़हन में रखना। मरीज शुरू में आपके पास आता है कि हार्ट बर्निंग होती है, मेरे सीने में जलन होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख नहीं लगती है, नाज़िया फील होता है, मतली होती है, और ऐसी मतली ना रुकने वाली मतली होती है, वेट लॉस होता है, वजन जो है इसमें आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। ये 3-4 अलामात को अगर जब आप ज़हन में रखेंगे तो फिर आसानी से आप जो है इस मरीज को आप पकड़ने में जो है आसानी आपके लिए हो जाएगी, क्योंकि इन अलामात को अपने सामने मद्देनजर रखेंगे कि जब मरीज आए कि नहीं मुझे जलन है, मेरे में बहुत ज़्यादा जलन होती है, और फिर ये भी साथ कहे कि जब जलन होती है मैं ओमेप्राज़ोल खा लेता हूँ या इसो खा लेता हूँ, राइजिक खा लेता हूँ, कोई भी खा लेता हूँ और उससे जलन ठीक हो जाती है। उसका एक आप सिंपल टेस्ट करें कि उसे कहें कि आप दूध पिए। जब वो दूध पिएगा थोड़ी देर बाद उसे वोमिट हो जाएगा, और अगर वोमिट हो जाए तो समझ ले कि यहाँ पर H. pylori जो है वो काज कर चुकी है। और अगर वोमिट नहीं होती और दूध ठहर जाता है तो फिर उसको अभी जो है वो H. pylori ने काज नहीं किया। ये तो आपका अपना टेस्ट है। दूसरा टेस्ट जो है इसको देखने के लिए आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि जब ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो H. pylori पॉजिटिव या नेगेटिव का आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपके सामने आ जाएगा कि आपने कहां पर इसको जो है देखना है। तीसरा है कि अगर आप उस पर भी जो है नहीं कर रहे हैं कि नहीं ये नेगेटिव पॉजिटिव है, शायद ना हो, तो फिर इसकी एंडोस्कोपी होती है। इसकी एंडोस्कोपी करवाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैदे के अंदर कितना अल्सर है और किस तरीके से वो बैक्टीरिया जो है वो आगे डैमेज कर रहा है, क्योंकि स्टमक की वाल्स को वो डैमेज करता है, वहां पर अल्सरेशन पैदा करता है। तो वो जब ये काज पैदा करेगा तो वहां पर आपको जो है सोचना है कि अब यहां पर हम क्या करें। अब आते हैं कि एलोपैथी में जैसे अजीज जो है बता रहा था कि मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, और जो फर्स्ट जनरेशन की मेडिसिन है उसी में इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन की बजाय 4th और 3rd जनरेशन के मेडिसिन दे के उस केस को बिगाड़ा जाता है, क्योंकि ये इंसान नेचुरल के साथ ताल्लुक रखता है, और होम्योपैथी भी नेचुरल मेडिसिन है और नेचुरल तरीका इलाज है, और इससे जो है हम H. pylori का बहुत आसानी से इलाज कर सकते हैं। जब आपके पास मरीज आता है और ये कहता है कि मुझे हार्ट बर्निंग है, मेरे में जलन हो रही है और बेचैनी है, प्यास लगती है, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा पानी पीता हूँ, ठंडा पानी पीने की ख्वाहिश होती है, लेकिन एक घूंट पिया रख दिया, तो फिर आर्सेनिक एल्बम की तरफ अगर आप चले जाएंगे। और फिर एक और भी चीज़ होती है इसमें, जब आप आर्सेनिक को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मरीज ये भी कहता है कि जहाँ हार्ट बर्निंग होती है, जब मैं ग़िज़ा लेता हूँ तो ग़िज़ा यहाँ पर रुक जाती है, नीचे नहीं उतरती है, और ऐसी सूरत में जब आप आर्सेनिक देंगे तो इंशाअल्लाह आपका मरीज जो है वो ठीक हो जाएगा।
अगर एक मरीज आता है वो कहता है कि आग लगी हुई है, मेरे में ऐसी आग लगी हुई है कि उसकी वजह से मेरे पूरे जिस्म में भी आग लगी हुई है, और उस आग की वजह से मुझे ये सूरत हाल है कि मैं यख पस्ता पानी पीना चाहता हूं और बर्फ लेके सीने पे मलना चाहता हूं, कि जब तक ठंडी यख चीजें मुझे ना मिले उस वक्त तक मुझे सुकून नहीं मिलता, तो फास्फोरस की तरफ चले जाए। बर्निंग है लेकिन कॉन्स्टिपेशन भी साथ है, और मरीज बहुत ज्यादा मुर्गन ग़िज़ाएं खाने की तरफ राग़िब है। बर्निंग होती है, ठीक है, होती रहे, तकलीफ बढ़ती है, बढ़ती रहे, लेकिन मुर्गन ग़िज़ाएं खाने नहीं छोड़नी, हड हरामियां नहीं करनी, काम कोई नहीं करता, हड हराम होता है, इधर से एक दिन का उठा के उधर रखने का आदि नहीं है, तो नफ्स मामिका की तरफ आपको नजर दौड़ानी पड़ेगी। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती है, उसके साथ बर्निंग होती है, और प्यास बहुत ज्यादा लगती है, पानी बहुत ज्यादा पीता है, ब्रायोनिया की तरफ आपको जाना पड़ेगा। सांस में तंगी आती है, जलन होती है, मैदे के अंदर हर चीज रखी रहती है और नीचे उतरने का नाम नहीं लेती, तो कार्बोवेट को आपको देखना पड़ेगा। ये वो मेडिसिन है जो आम, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, जो मैं एच पैलौरी में अपने क्लिनिक्स पर यूज करता हूं, वो मेडिसिन बता रहा हूं। मरीज आता है, मेरे में दर्द रहता है, जलन है और ठीक नहीं होता, जेनिशियाना लोटिया, एक कतरा मदर टिंचर का एक से दूसरा कतरा नहीं देना, सिर्फ एक ड्रॉप। बहुत से लोग होते हैं 5, 10, 15 ड्रॉप्स दे देते हैं, कोई फायदा नहीं। 1 ड्रॉप ओनली दें और उसका रिजल्ट देखें। दूसरे दिन मरीज आएगा, आपको कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं 50% थी। नेटम फास्ट, बहुत ज्यादा मैदे में गिरानी, भारीपन, जलन, भूख कम लगे, बार बार नौसिया हो, तो नेटम फास्ट देंगे। 4 बजे से 8 बजे तक तकलीफ में इजाफा होता है और गिरानी होती है, हजम कुछ नहीं होता है, राइट साइड के एरिया में जो है जलन ज्यादा महसूस करता है, लाइकोपोडियम की तरफ चले जाएगी। गैस अल्सर के साथ बहुत ज्यादा होता है, पेट में गैस भरी रहेगी, ग्रेफाइटिस को देखेंगे। बर्निंग बहुत ज्यादा लेकिन कांस्टेंट रहे, रुके ही ना, मुसलसल मुसलसल, कोई भी दवाई खाते रहे, कोई आराम नहीं देती, तो एंटीमोनिफ्लूड को जो है वो आप अपने ज़हन में रखें। ये मुख्तसर सी मेडिसिन है जो यूज होती है एच पैलौरी में। उसके बाद अगर कोई ये चाहता है कि वो सिंगल रेमेडी की तरफ ना जाए और वो कंपाउंड थेरेपी करना चाहता है, तो कंपाउंड थेरेपी में ये इकबाल हनीफ साहब ने अभी वर्जीनियन एलेक्साल जो है सिरप इनका है, इसका रिजल्ट अच्छा है, और इसमें ज़्यादातर वही मेडिसिन मौजूद हैं जो मैंने आपको पहले बता दी हैं, और इन्हीं को यूज करके आप एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं।
बाकी मेरे दोस्तों, बात ये है कि होम्योपैथी को हमने आज तक समझने की कोशिश नहीं की। अगर होम्योपैथी को आपने समझ